तो लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर के अंदर आपको बता दें चुनाव प्रचार थम जाएगा। ये बड़ी खबर है। लास्ट फेज के लिए आपको बता दें कि चुनाव प्रचार कुछ ही देर के अंदर थम जाएगा। 1 जून को आखिरी फेज की वोटिंग है और 4 जून को नतीजे। बता दें 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। कौन फतेह करेगा ये 4 जून को पता चल जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी, जहां पर कुछ ही देर के अंदर चुनाव प्रचार का शोर जो है वह 2024 लोकसभा चुनाव है, यूं कह ले लोकसभा चुनाव के लिए थम जाएगा। आखिरी चरण के लिए 7 वे जो चरण है उसके लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए आपको बता दें थोड़ी देर के अंदर चुनाव प्रचार जो है वह थम जाएगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी और पूरे विश्लेषण के साथ मेरे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लखनऊ से है, अमित भारद्वाज हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, शिव पूजन झा हमारे साथ पटना से है। सबसे पहले शिव पूजन में आपके पास आना चाहूंगी। आखिरी फेज के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार में इस वक्त हॉट सीट जो है वह 2 बनी हुई है। एक तरफ तो पवन सिंह की तरफ हम डाल सकते हैं, दूसरी तरफ रविशंकर की तरफ हम नजर घुमा सकते हैं। जी देखिए, ये 7वां चरण बिहार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चरण में मानता हूं। वजह यह है कि भाजपा के कई दिग्गज चुनावी मैदान में है और विचित्र विडंबना आपने जिक्र कर ही दिया उसका, काराकाट सीट की है। पवन सिंह जो भाजपा में शामिल हुए थे 2014 में और भाजपा में रहते हुए निर्दलीय के रूप में उन्होंने नामांकन भर दिया और बार बार कहा गया कि आप विथड्रॉ कर लो, विथड्रॉ नहीं किया और आखिरकार फिर पवन सिंह को पार्टी से निकाला गया। अब वहाँ पर बड़ी चुनौती के रूप में वो उभरे हैं। चलिए, हमारे साथ हैं शांत जी, आप प्रवक्ता हैं भाजपा के। हम आपसे समझना चाहते हैं ये 7वां चरण बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे तो सारी सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन खास करके रविशंकर प्रसाद की सीट का हम जिक्र कर लें, पटना साहिब और काराकाट, इस पर सबकी निगाहें हैं। देखिए, पटना साहिब की अगर आप बात करें तो 4 लाख प्लस वोटों से भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत अर्जित कर रही है और पूरे बिहार में 40 की 40 सीटें, जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया है और आज भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमने काम किया है लोगों के लिए। काराकाट की अगर आप बात करते हैं तो जिस तरीके से हमारी पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा था कि कार्रवाई होगी, और लेकिन अगर ये कार्रवाई नहीं भी, तो आपने देर की ना, काफ़ी देर कर दी। ये समझना है, बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं, प्रवक्ता होने के नाते बता रहा हूँ। टेक्निकल चीज़ें ये है ना, लोग कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 21 करोड़ से भी ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। जब तक कोई व्यक्ति पदाधिकारी नहीं होगा, किसी संवैधानिक पद पे नहीं होगा, तो तब तक कार्रवाई कैसे करेंगे। लेकिन सांकेतिक कार्रवाई होती है और निश्चित रूप से ये कार्रवाई स्पष्ट। लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई भाजपा के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं तो वजह साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा पहले 2014 में आपके साथ थे, फिर पंचमेवा लेकर के वो अलग खिचड़ी पकाने चले गए। अलग बात है कि सफलता नहीं मिली, तो बार बार वो चूंकि घर बदलते रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा पर आप लोगों का बहुत विश्वास नहीं है, तो एक तरीके से आपने दाव पवन सिंह पे ही खेल दिया। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को निभाने वाली पार्टी है। हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे काम करते हैं। ये बात चलिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको चर्चा से बाहर ही करता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नीतीश कुमार ने भी यही आरोप आप पर नहीं लगाया था? वजह कि चिराग पासवान के साथ आपकी नज़दीकियाँ जग जाहिर थी और चिराग पासवान ने अपने तमाम कैंडिडेट्स नीतीश कुमार के कैंडिडेट यानी जदयू के कैंडिडेट्स के खिलाफ खड़े कर दिए थे। वहाँ पर भी कोई टेसिट अंडरस्टैंडिंग थी आपकी, कोई क्लैंडस्टाइन अंडरस्टैंडिंग थी? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे विगत 10 वर्षों में भी आपने देखा है और उसके पहले भी जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी आपने देखा होगा कि हमने गठबंधन धर्म को हमेशा निभाया है। चाहे हमारे नेता अटल जी रहे हों, चाहे आडवाणी जी रहे, तो उस समय से लेकर के ये हमारी लेगेसी है। जो भी हमारे साथ गठबंधन, क्या लग रहा है 7वां चरण कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? 7वां चरण और प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण है, प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार की अगर परिप्रेक्ष्य में आप बात करें तो बिहार में जो लड़ाई है ना, भले ही वो एक तरफा है, लेकिन अफवाह तंत्र के जो लोग हैं, अफवाह तंत्र के जो राजकुमार हैं, जिन लोगों ने पूरे बिहार को कहीं ना कहीं, जिनकी लेगेसी ने लूटा है, जिन लोगों ने बाहुबलियों के बीच में मुर्गा लड़ाने का काम किया, जिन्होंने एक से बढ़कर एक अपराधियों को, जो अपने अपने क्षेत्रों में संगठित अपराधकर्ताओं के रूप में जाने जाते थे, ऐसे लोगों को टिकट दिया, तो लड़ाई तो इनके खिलाफ थी। लड़ाई इनके खिलाफ। और सबसे दिलचस्प बात
बात यह है कि 7वें चरण के चुनाव के दौरान ही हमने खाने पीने पर भी राजनीति होती देखी। पहले देखा था हमने कैसे राहुल गांधी को मटन बनाना बिल्कुल बिल्कुल शिव पूजन हमारे साथ लगातार हमारे और सहयोगी भी बने हुए हैं। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लखनऊ से। अखंड, इस वक्त उत्तर प्रदेश की तस्वीर सबसे ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि यूं तो हर एक लोकसभा क्षेत्र बेहद ही खास होता है, लेकिन पूरे लोकसभा के अंदर 2014 से ही लेकर वाराणसी सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और एक बड़ा ही भावुक लेटर भी प्रधानमंत्री की तरफ से वो जो नए पहली बार जो वोट डालने जा रहे हैं मतदाता, उनको लिखा गया है। ये 36,000 के करीब मतदाता ऐसे हैं जिनको पर्सनल लेटर उनकी तरफ से जारी किया गया है। उनके कार्यकर्ता घर घर जाके उनसे वोट करने की अपील कर रहे हैं, विकास के नाम पे वोट करने की अपील कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने आज खुद भी जो वीडियो जारी किया उसमें भी जो प्रधानमंत्री की जो अपील है उस अपील में इस बात को देखा जा रहा है कि आप वोट डालें। पहले मतदान फिर जलपान का उन्होंने एक बार नारा फिर दोहराया। तो ये तो हॉट सीट तो बनी ही है, सिर्फ प्रधानमंत्री के नाते ही ये सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। पिछले 10 सालों में है। 2014 में पहली बार लड़े थे, इस बार जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। और इस बार समीकरण भी बदले हुए हैं। पिछली बार शालिनी यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से इनके खिलाफ में थी और सपा बसपा गठबंधन हुआ करता था, लेकिन इस बार जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो प्रधानमंत्री के मुकाबले चुनाव मैदान में हैं। उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो उनके नामांकन के समय में जिस तरीके से पूरा एनडीए एकजुट दिखा था, जिस तरीके से एनडीए ने एक तरीके से अपने एकजुट होने का शक्ति प्रदर्शन किया था, वो बताता है कि प्रधानमंत्री की वहां पे स्थिति क्या है। और प्रधानमंत्री के रोड शो में जिस तरीके से लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया, ये देखने को मिला। अखंड, आज गृह मंत्री अमित शाह भी काशी में मौजूद है, वहां पर क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए, अमित राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, गृह मंत्री भी हैं इस समय, और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। रणनीतिक तौर पे उनकी सबसे ज़्यादा उनकी रणनीतियाँ कारगर होती देखी गई हैं। तो उनका काशी में रहना जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र में। और जब प्रधानमंत्री नहीं हैं उस वक्त में वो कमान अगर संभाल रहे हैं, आखिरी वक्त में जब 6 बजे आज चुनाव प्रचार थम जाना है, तो जाहिर सी बात है जो उनकी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री के बाद, जिस तरीके से लोग उनमें एक देखते हैं कि प्रधानमंत्री का ही अक्स देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो है यहाँ पे। ठीक है, 13 सीटों का पूरा चुनावी समीकरण भी आपसे समझेंगे, लेकिन अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर अभी पंजाब की स्थिति की बात कर रहे हैं, चौतरफा यहाँ पर मुकाबला है क्योंकि अकाली के साथ गठबंधन तो बीजेपी का नहीं हो पाया, तो चौतरफा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और 13 की 13 सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो या तो कांग्रेस से आए हैं या तो वो आम आदमी पार्टी से आए हुए हैं और अब बीजेपी में शामिल हो गए। जी अमित। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मल्टी कॉर्नर फाइट है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, और जो जीतेगा मन वही भरेगा वोटों की मटकी। तो इस समय काफी ज्यादा जो है भाजपा के जो नेता हैं, बड़े आला नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, वो भी पूरे लगे हुए हैं। हिमाचल की भी 4 सीटें हैं, चंडीगढ़ की 1 सीट है। तो कल जो बात हो रही थी कि बड़े बड़े नेता आएंगे और यहाँ पर वो अपना पूरा जोर लगाएंगे। नेताओं का पसीना निकाल दिया इस क्षेत्र ने। लगातार लोग आ रहे हैं जो कि बड़े चेहरे हैं पार्टियों के, वो लगातार रोड शोज कर रहे हैं, लगातार रैलीज कर रहे हैं, लोगों को अपने जो कामों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी चीजों से प्रभावित कर वो तो चाहते अमित, हैं। क्या लगता है बीजेपी को 370 सीटों की उम्मीद जो है अकेले, वे पंजाब से कितनी पूरी होते हुए दिख रही हैं? क्योंकि 13 की 13 सीटों पर इस बार अकेले अपने उम्मीदवार जो हैं वो उतारे गए। देखिए, मैं आपको बता दूं, भाजपा का पंजाब में वोट शेयर अच्छा है, लेकिन भाजपा हमेशा से सहयोगी रही है। किसी को भी अगर उन्होंने टॉप सीट पर लाना है तो भाजपा के वोट्स बहुत जरूरी चाहिए। अब वो अकेली लड़ रही है।